नमस्कार। अगर दिन का ज्यादातर हिस्सा डेस्क पर बैठकर गुजरता है तो आज की ये बातचीत बहुत काम की होने वाली है। हम समझेंगे कि कुर्सी में क्या खतरे छिपे हो सकते हैं और उनसे बचने के प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं। तो चलिए एक सवाल पर गौर करते हैं। क्या ऑफिस की कुर्सी हमारी दुश्मन है? सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है ना, लेकिन रिसर्च यही बताती है कि जिस कुर्सी पर हम घंटों आराम से बैठते हैं वो चुपचाप हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रही है। ये सुनकर शायद थोड़ा झटका लगे, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स अब लंबे समय तक बैठने की तुलना पता है किससे कर रहे हैं? स्मोकिंग से। जी हाँ, नया धूम्रपान। ये एक बहुत मजबूत बयान है जो इस आदत की गंभीरता को समझने में हमारी मदद करता है। और अब ये आंकड़ा देखिए, ये वाकई चौंकाने वाला है। जो लोग ज्यादातर बैठे रहते हैं, मतलब जिनकी लाइफस्टाइल गतिहीन है, उनमें हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा 147% तक बढ़ जाता है। ये एक ऐसा नंबर है जिस पर हमें फौरन ध्यान देना होगा। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। रिसर्च के मुताबिक लगातार बैठे रहने की आदत 19 से भी ज्यादा, जी हाँ 19 से ज्यादा पुरानी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकती है। इसमें टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और यहाँ तक कि कुछ तरह के कैंसर भी शामिल हैं। तो ठीक है, ये खतरा असल में शरीर पर दिखता कैसे है? चलिए अब ये समझते हैं कि लगातार बैठे रहने से हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों पर आखिर असर क्या पड़ता है। सबसे पहले कमजोर पैर और ग्लूट्स। मतलब जब हम बैठे रहते हैं तो शरीर का निचला हिस्सा तो लगभग इस्तेमाल ही नहीं होता। इससे होता क्या है कि पैरों और ग्लूट्स की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और इसका नतीजा सीढ़ियां चढ़ना या थोड़ा सा दौड़ना जैसी मामूली चीजें भी मुश्किल लगने लगती हैं और चोट लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। अगली बात है वजन बढ़ना। देखिए, जब हम चलते फिरते हैं तो हमारी मांसपेशियां कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स रिलीज करती हैं जो फैट और शुगर को प्रोसेस करने में मदद करते हैं, पर जैसे हम बैठते हैं ये पूरा प्रोसेस धीमा पड़ जाता है और जाहिर है इससे वजन बढ़ने की आशंका बनी रहती है। और हाँ, कमर दर्द और अकड़न ये तो बहुत कॉमन है। असल में गलत तरीके से बैठने से हमारी रीढ़ की हड्डी पर जबरदस्त दबाव पड़ता है। इससे डिस्क समय से पहले खराब हो सकती है और फिर कमर में वो लगातार वाला दर्द या अकड़न की शिकायत शुरू हो जाती है। और इसका असर सिर्फ शरीर पर नहीं होता, फिजिकल एक्टिविटी की कमी का सीधा असर हमारे मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। जो लोग ज्यादातर बैठे रहते हैं उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन का खतरा भी बढ़ जाता है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं दिल की। एक स्टडी में ये पाया गया कि जो लोग हर हफ्ते 23 घंटे से ज्यादा टीवी देखते थे, उनमें दिल की बीमारी से मौत का खतरा 64% ज्यादा था। सोचिए, सिर्फ बैठे रहने से कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। और डायबिटीज का खतरा, जो लोग ज्यादा समय बैठकर गुजारते हैं उनमें डायबिटीज का रिस्क 112% तक ज्यादा होता है। इससे साफ पता चलता है कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए हिलना डुलना कितना कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये सब तो हुई समस्याएं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम कुछ आसान बदलाव करके इन खतरों को कम कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे वर्क स्टेशन से। इसे अपनी पहली ढाल समझिए। तो सबसे पहले कुर्सी को ठीक करते हैं। ये पक्का करें कि पैर जमीन पर आराम से टिके हों और घुटनों और सीट के बीच थोड़ी जगह हो। बैकरेस्ट से निचली कमर को सहारा मिलना चाहिए। आर्मरेस्ट कोहनी की ऊंचाई पर हो और हाँ, ऐसी कुर्सी चुनें जो थोड़ी झुक सके ताकि पोस्चर बदलते रहने में आसानी हो। अब बारी है मॉनिटर की। स्क्रीन का ऊपरी हिस्सा आंखों के लेवल पर या उससे थोड़ा नीचे होना चाहिए। दूरी कितनी हो? लगभग 1 हाथ की। और गर्दन को आराम देने के लिए इसे 10 से 20 डिग्री पीछे की ओर झुका कर रखें। आंखों के तनाव को कम करने के लिए 20-20-20 नियम को याद रखना है। हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए कोई 20 फीट दूर रखी चीज को देखना है। आंखों की थकान कम करने का ये बहुत ही आसान पर बहुत असरदार तरीका है। तो वर्क स्टेशन तो ठीक हो गया। अब अगला कदम है मूवमेंट स्नैक्स। ये क्या है? ये एक छोटा सा एक्टिव ब्रेक है जिसमें डेस्क पर ही कुछ स्ट्रेचिंग की जा सकती है। इससे शरीर की अकड़न दूर होती है और एनर्जी भी बनी रहती है। डेस्क योग एक्सपर्ट अनुष्का शेन भी इसी बात पर जोर देती हैं। उनका कहना है कि हमें दिन भर में ज्यादा से ज्यादा हिलना डुलना चाहिए और अपनी रीढ़ को बार बार उसके नेचुरल अलाइनमेंट में वापस लाना चाहिए। तो चलिए पहला मूवमेंट स्नैक देखते हैं, सीटेड कैट काउ। कुर्सी के किनारे पर बैठना है। सांस लेते हुए रीढ़ को मोड़ें और ऊपर देखें। फिर सांस छोड़ते हुए पीठ को गोल करें। बस इसी को 5 से 8 बार दोहराना है।
इससे रीढ़ की हड्डी में बहुत अच्छा लचीलापन आता है। दूसरा है सीटेड बैक बेंड। ये कीबोर्ड पर झुककर काम करने की आदत को उलटने के लिए बहुत अच्छा है। पीठ के पीछे हाथों को मिलाना है और सांस छोड़ते हुए छाती को ऊपर उठाएं और कंधों को पीछे ले जाएं। इसे 3 से 5 गहरी सांसों तक रोककर रखना है। और आखिर में सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट। बिल्कुल सीधे बैठना है और सांस छोड़ते हुए कमर से दाईं ओर मुड़ना है। ये रीढ़ को मोबाइल रखने और अकड़न को दूर भगाने के लिए बहुत जरूरी है। दोनों तरफ 3 से 5 सांसों के लिए इसे दोहराएं। देखिए, ये छोटे छोटे व्यायाम तो बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब हम बैठने को सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक आदत की तरह देखेंगे और इसे तोड़ने के लिए जानबूझकर कोशिश करेंगे। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एलन हेज एक बड़ा ही प्रैक्टिकल नियम बताते हैं। वो कहते हैं कि हर 30 मिनट में से 16 मिनट बैठें, 8 मिनट खड़े रहें और 2 मिनट स्ट्रेच करें। ये एक आइडियल रेशियो है और ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसे अपनाया जा सकता है। शुरुआत बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों से करें, जैसे हर घंटे बस 5 मिनट का ब्रेक लेकर थोड़ा टहल लें। कलीग्स को ईमेल करने के बजाय चलकर उनके पास चले जाएं। फ़ोन पर बात करते समय खड़े हो जाएं और अगर हो सके तो हर दिन 10,000 कदम चलने का टारगेट रखें। यकीन मानिए, यही छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि बैठना कितना खतरनाक है। असली सवाल ये है कि इस जानकारी के साथ अब हम करते क्या हैं। आज ऐसा कौन सा एक छोटा कदम है जो बैठने की आदत को तोड़ने के लिए उठाया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।